आस्था के महापर्व छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दूसरे दिन खरना का महत्व होता है। छठ पर्व में खरना के दिन व्रत किया जाता है और व्रती अपने कुल देवता और छठी माई की आराधना करती है। खरना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर होता है। खरना छठ पर्व के दूसरे दिन का अनुष्ठान है। खरना का अर्थ शुद्धिकरण होता है। खरना के दिन विशेष तरह का प्रसाद तैयार किया जाता है। गन्ने का जूस या अथवा गुड़ की खीर खरना के प्रसाद में तैयार की जाती है। यह प्रसाद छठी माई और कुल देवता को अर्पित किया जाता है। फिर प्रसाद को सभी लोगों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रती को लगभग 36 घंटों का निर्जला उपवास करना होता है। व्रत का समापन 36 घंटों के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है। व्रतीय श्रद्धालुओं के द्वारा इस दिन शाम में स्नान कर पूरे विधि विधान से प्रसाद तैयार किया जाता है। इसमें मूली केला भी शामिल किया जाता है। प्रसाद को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। फिर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। प्रकृति को समर्पित सूर्योपासना के महापर्व छठ का बाजार गुलजार हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के विभिन्न बाजारों में पहुंचकर छठ व्रत को लेकर खरीदारी करते दिखे। सबसे ज्यादा भीड़ भागलपुर के लोहिया पुल के नीचे गिरधारी साहटिया और वैरायटी चौक के समीप देखा गया, जहां महापर्व पर सूप, डलिया, फल और पूजन सामग्री खरीदने को लेकर लोगों की भारी भीड़ दिन भर उमड़ती रही। आइए हम आपको दिखाते हैं छठ के सामान की खरीदारी को लेकर भागलपुर के बाजार में उमड़ी भीड़ का नजारा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर छठ व्रती और श्रद्धालु पकवान बनाने को लेकर गेहूं सुखाने में जुट गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा छठी माही को रिझाने के लिए छठ गीत गाकर गेहूं सुखाया जा रहा है। आस्था का महापर्व हो और आस्था के गीत न गाए जाएं तो यह बेईमानी होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के तिलका मांझी मिश्रा टोला में और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर श्रद्धालु छठ व्रती जो हैं वो आस्था के गीत गा रहे हैं और जो पकवान को लेकर जो गेहूं है उसको सुखा रही हैं। हम सीधे आपको जो छठ व्रती और जो श्रद्धालुओं के द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं वह सुनवाते हैं। आइए। दर्शन देना पाहे छठी मैया, दर्शन लेना हमार, रुन की झुन की बेटी मारिल, रुन की झुन की बेटी मारिल, पढ़ल पंडित वादमाधे छठी मैया, दर्शन देना माँ छठी मैया, भेंट लेना माँ, घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिल, घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिल, घोड़वा लगन के छठी मैया, दर्शन देना छठी मैया, भेंट लेना हमार, अपना ये मांगिला अवध सिंदूरबा, अपना ये मांगिला अवध सिंदूरबा, जन्म जन्म छठी मैया, दर्शन देना छठी मैया, भेंट लेना हमार, छठी मैया, दर्शन देना हमार। मान्यता तो छठ व्रत से जुड़ी हुई ये है कि हम लोग जो भी छठ माँ से मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। हम लोग के मन में हमेशा से ऐसा बैठा हुआ है सबके और हमेशा पूरा भी होता है। छठ माँ से कुछ भी मनोकामना लेके मांगते हैं उनसे तो वो जरूर मिल जाता है। अभी जो आप लोग ये पकवान को लेकर गेहूं जो सुखा रहे हैं तो किस किस चीज़ का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है?
छठ माँ के पूजा में सबसे ज़्यादा तो सफाई का महत्व है, क्योंकि छठ जब हम लोग गेहूं को धोते हैं इतने नियम से, फिर सुखाते हैं, तो एक मतलब गाना ही ऐसा कि सुगा नहीं जुठाए कोई कौआ तोता, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी लोग उसको अलग रखते हैं कि छोटा बच्चा भी कहीं जाके कुछ जूठा कर दे तो फिर से धोना पड़ता है, बच्चे को भी उससे लोग अलग रखते हैं। सबको ये डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हम लोग साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। तो साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं आकर जो है छठ के पकवान को लेकर जो गेहूं है उसको सुखा रही हैं और लगातार शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। हमारे साथ छठ व्रती हैं और सबसे बड़ी बात है ये जो छठ व्रत यहाँ होता है, भागलपुर में सबसे ज़्यादा छठ का जो सूप होता है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। किस तरह का मान्यता है और इतनी ज़्यादा सूप आप करती हैं? हम लड़का के लिए मांगे थे माने छठ मैया से, वो मैंने पूरा कर दिए, उसके पश्चात से हम छठ करते हैं। अभी कितना सूप आप कर रही हैं? अभी 128 सूप है, 27। तो ये जो किस तरह का नियम निष्ठा का किस तरह का ध्यान रखा जाता है? नियम निष्ठा है, धोना है, यह करना है, हाथ साफ रखना है, गेहूं धोना है, माने हर तरह का सफाई पर ध्यान दिया जाता है। कोई तरह से जूठा नहीं करे, कौआ चिल्ला कुछ भी नहीं बैठे गेहूं पे, दिन रात लगे रहते हैं सफाई के पीछे। सबसे ज़्यादा शुद्धता स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और शुद्धता और स्वच्छता के साथ यहाँ पकवान को लेकर गेहूं सुखाने में छठ व्रती और जो श्रद्धालु हैं वो जुटे हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज़, भागलपुर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती समारोह भागलपुर विधायक और कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा के आवासीय कार्यालय पर समारोहपूर्वक मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात करने की बात कही। वहीं कांग्रेस के बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने की बात कही। आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के 103 जयंती के अवसर पे हम लोग सभी कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए और उनके जो इनको तो पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता था और इनका जो सहयोग रहा देश के विकास में और देश को मजबूती प्रदान करने में, उनको आज हम नमन करते हैं और हम सभी कांग्रेस के लोगों से आग्रह करेंगे कि इनके बताए हुए रास्ते पर चल के पूरे बिहार और देश को मजबूत करें, तभी सच्ची इनको श्रद्धांजलि होगी। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच वार्ड संख्या 42 की पार्षद और समाज सेवी सरयुग राय के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान अलीगंज, मिर्जान, सिकंदरपुर, गुरट्टा चौक सहित आसपास के दर्जनों मोहल्लों से आए छठ व्रतियों को गेहूं, चावल सहित पकवान में लगने वाले खाद्यान्न का वितरण किया गया। वितरण के दौरान वार्ड पार्षद हंसल सिंह, उमर चांद, सूरज यादव, वासुदेव शाह, डब्लू यादव, रोहित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें, सरजुग शाह के द्वारा छठ व्रत के मौके पर पिछले 29 वर्षों से लगातार निःशुल्क छठ व्रतियों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। कोरोना काल को देखते हुए आज 29वां वर्ष हुआ और अपने तन मन धन से जो है जहाँ तक होता है हम अभी तक बांट रहे हैं और आगे भी ऐसे बांटते रहेंगे। कहाँ से सहयोग कहाँ से मिल रहा है? सहयोग कहीं से नहीं, मेरा अपना श्रद्धा है, हम अपने अति से जो है काम करते हैं, अपना अति, मेरा यही उद्देश्य है। उद्देश्य है कि छठवर्ती लोग जो है गरीब गुरबा है जिसको बहुत दिक्कत होता है, उनका सहयोग सरजू प्रसाद शाह जी करते हैं। अब विगत हम और उमर चांद भाई 4 वर्षों से आ रहे हैं और ये काफ़ी बीमार है, लेकिन छठ माँ की कृपा से इनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि हर वर्ष बीमार में भी ये सबको गेहूं और चावल दान में देते हैं। सुल्तानगंज के अबजूगंज पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार शाह ने अपने दर्जनों सहयोगियों के साथ मिलकर छठ घाट की साफ सफाई की। छठ घाट जाने वाले रास्ते सहित आसपास की गंदगी को साफ कर पूरे रास्ते में लाइट की व्यवस्था की गई।
उन्होंने बताया कि अब्जूगंज गंगा छठ घाट पर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम सहित सभी प्रकार की व्यवस्था गंगा घाट पर की गई है। उन्होंने बताया कि आजाद संगठन अब्जूगंज छठ पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मौके पर मिथुन, अमन, श्रीकांत, मनीष शाह, दीपक शाह, प्रीतम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग का बहुत बड़ा मान्यता रहा है कि ये त्यौहार जो है हम लोग का बिल्कुल स्वच्छता का प्रतीक है और यह बहुत कष्टदायी पर्व होता है जो कि हमारी माता बहनों जो करती है। इस घाट पे जो है हमारे अब्जूगंज का ये घाट है, इस घाट पे जा कर के हम लोग सारे अर्घ देते हैं। और आज अब्जूगंज पंचायत में जगह जगह 4-5 दिन से लगातार साफ़ सफाई पे लगा हुआ है और सभी जगह साफ़ सफाई करते हुए पूरा व्यवस्था किया गया है कि कोरोना काल को देखते हुए 60 वर्ष से जितने भी बुजुर्ग हैं वो कृपया घाट पे आने का कष्ट नहीं करेंगे और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी पूरी एहतियात के तौर पे रखेंगे। मैं हेमा देवी मुखिया ग्राम पंचायत खवासपुर पूरे पीरपैती प्रखंड वासियों को और साथ ही अपने पूरे खवासपुर पंचायत वासियों को दीपों के पर्व दीपावली एवं लोक आस्था पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही अपने खवासपुर पंचायत की ओर से नए विधायक इंजीनियर ललन पासवान जी को जीत की बधाई देती हूं। मैं प्रदीप कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सहकारिता मंच भागलपुर, सौपैक्स प्रबंधक पीरपैती, सादिश कानपुर पैक्स। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों को एवं हम अपने पंचायत रिफातपुर सीमानपुर के ग्रामीण जनता को दीपों का पर्व दीपावली एवं लोक आस्था के पर्व छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ हम अपने छोटे भाई ललन पासवान भाजपा विधायक को हम अपने पूरे पीरपैती विधानसभा की तरफ से एवं सहकारिता मंच की तरफ से जीत की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोमेश्वर प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौरी, सह संयुक्त सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भागलपुर की ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रणव कुमार पांडे, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भवानीपुर जयश्री जगदीशपुर भागलपुर जिला अंतर्गत सभी प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तमसो मां ज्योतिर्गमय का यह पर्व हमें नई ऊर्जा प्रदान करे। एक दीप ऐसा भी बाली अंधकार भागे अंतस का, इस भावना के साथ शिक्षा का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को भगाना है। साथ ही साथ प्रकृति का पर्व, शुचिता और शुद्धता का पर्व, ऊर्जा के संचरण का पर्व, महान आदित्य को नमन करने का पर्व, महापर्व छठ की मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। छठ पूजा के शुभ अवसर पर अब्जूगंज पंचायत के सारे निवासियों को, देशवासियों को सबका स्वागत करते हैं। इस पावन बेला में इस महापर्व की शुभ अवसर पर सबको बधाई देते हैं। इस पर्व में हम लोग का बहुत बड़ा मान्यता रहा है कि ये त्यौहार जो है हम लोग का बिल्कुल स्वच्छता का प्रतीक है और यह बहुत कष्टदायी पर्व होता है। धन्यवाद। अब्जूगंज से मुखिया प्रतिनिधि राकेश शाह जी। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर पूजा सामग्री खरीदने वालों की भारी भीड़ सुल्तानगंज बाजार में दिन भर उमड़ी रही। नारियल, सूप, सेब, केला, नारंगी, ईख इत्यादि चीजों की खरीदारी लोगों ने की, जिसको लेकर दिन भर बाजारों में भीड़ लगी रही। अत्यधिक भीड़ रहने के कारण दिन भर बाजारों में रुक रुक कर जाम लगता रहा। छठ व्रतियों एवं पूजा सामग्री खरीदारी करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, उसको लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार के नेतृत्व में सभी चौक चौराहों पर महिला व पुरुष बल की तैनाती की गई थी। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व के दूसरे दिन गुरुवार को छठ व्रती खरना मना रहे हैं। देर शाम खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर रहेंगे। शुक्रवार शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं शनिवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर घाटों की सुरक्षा की तैनाती का जायजा लेने भागलपुर के सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी एसपी पूरन कुमार झा भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर पहुंचे और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भागलपुर के मुसरी घाट पहुंचे सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज और नगर निगम के अधिकारी से बातचीत की हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। देखिए, अभी हमारे साथ एएसपी सिटी, डीएसपी ट्रैफिक और अन्य पदाधिकारीगण हैं। हम लोग प्रत्येक घाट को घूम रहे हैं और तो यहाँ मेन है सफाई में लोग कर्मी लगे हुए हैं। हम लोग बात भी का तालमेल बनाए हुए हैं। दूसरा है कि घाट तक गाड़ी ना पहुंचे, उससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम लोग जगह जगह ड्रॉप गेट लगवा रहे हैं ताकि उसके आगे गाड़ी ना जाए। और आपके माध्यम से अपील भी करेंगे कि जहाँ जहाँ ड्रॉप गेट लगा हुआ है वहाँ जो व्रती आ रहे हैं अपना गाड़ी को लगवा दें। उसका हम लोग मीडिया में भी डालें, पेपर में डाले हुए हैं। जैसे आपका जो है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बल्कि स्कूल है, या हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान है, और या आपका यहाँ पे हॉस्टल है, वहीं पर गाड़ी को पार्क करेंगे। उसके आगे फिर अपना सिर पे लेके जो होता है डाला लेके यहाँ आएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो और यदि यहाँ पर बात करें कि छठ घाट पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है, साथ ही साथ गोताखोर वगैरह की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, SDRF का तो जो होता है ही, उसके अलावा जो प्राइवेट गोताखोर होता है वो CO साहब थाना पहाड़ी भी चिन्हित किए हुए ताकि किसी परिस्थिति में किसी कमी महसूस ना हो। तो और आम लोगों से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 का काल चल रहा है, तो आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आम लोग अब तक काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी जितने भी पर्व त्योहार संपन्न हुआ है काफ़ी कोऑपरेट लोग कर भी रहे हैं। और फिर से उनसे अनुरोध होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो मास्क पहनना ना भूलें और एक दूरी बना के रखें। और जिसका उम्र 60 साल से अधिक है या जो छोटे बच्चे हैं वो इसको अवॉइड करें तो अच्छा ही रहेगा। और जितना तालाब में करें या घर में लोग करते हैं उतना अच्छा होगा। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन में बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती ने प्रखंड की मुखिया व पंचायत सचिवों के साथ आगामी छठ पूजा की तैयारियों के मद्देनजर एक अहम बैठक की, जिसमें सभी छठ घाटों पर शाम के अर्घ के पहले व सुबह के अर्घ के पहले से सैनिटाइज कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही लोगों से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार छठ पूजा करने की अपील करने व जागरूकता फैलाने का भी निर्देश दिया गया। छठ घाटों पर खास करके इस बार प्रखंड के सभी वासियों से यह अनुरोध किया गया है कि सभी लोग अधिक से अधिक अपने घरों में ही छठ मनावे, बनिस्पत कि वो गंगा के किनारे घाटों पर जाएं या भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें। और इसके बावजूद पंचायतों के अंतर में पोखर या छोटे छोटे घाट जहाँ पे बनाए गए हैं, पंचायत स्तर से सभी घाटों पर जो है 2 बार सैनिटाइजेशन, एक कल जो है शाम के अर्घ्य के पहले 2 बजे से पहले हम लोग सैनिटाइज कराएंगे। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ बुधवार को नहाय खाए कद्दू भात से शुरू होने के बाद खरना के दिन अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहाँ छठ व्रती शुद्धता और स्वच्छता को लेकर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आस्था के गीतों को गुनगुनाते हुए प्रसाद सामग्री तैयार करने में लगे हुए हैं। सुबह से ही छठ व्रती पूजन सामग्री में उपयोग होने वाले गेहूं एवं चावल को सूर्य के धूप के नीचे सुखाने में जुटी हुई थी, जिसके तत्पश्चात चक्की में पीसने के बाद उससे छठ के लिए प्रसाद बनाएगी। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर छठ व्रती निर्जला व्रत के बाद आज रात्रि गुड़, दूध एवं चावल से निर्मित रसिया को प्रसाद स्वरूप चढ़ाने के बाद उसे ग्रहण करेगी, जिसके पश्चात घर के अन्य सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरैनी जोड़ी नदी के समीप ट्रैक्टर असंतुलित होकर ताड़ के पेड़ में टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया गया कि ट्रैक्टर भागलपुर की तरफ से आ रही थी और जगदीशपुर की तरफ जाना था। ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आ रही थी और सड़क किनारे रखे टायर देखकर असंतुलित होकर पेड़ में टक्कर मार दी।
ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और एक अन्य लोग मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे थाना ले आई। स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर घाटों पर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में नाथनगर के चंपा नदी घाट पर भागलपुर के नगर आयुक्त जी प्रियदर्शनी, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने संयुक्त रूप से घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत नगर आयुक्त ने कहा कि घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है। घाट पर ब्लीचिंग का भी छिड़काव करवाया जा रहा है। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि घाट पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। साफ सफाई के साथ साथ घाट की पूरी तरह से मरम्मति भी करवाई गई है। आपको बता दें 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ में आज छठव्रती खरना करेंगी व कल भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। पूजा समिति नगर आयुक्त का भी सहयोग होता है, तमाम प्रशासन का भी सहयोग से, और पूजा समिति के तमाम लोग इस घाट बनाने में दिन रात लग के सूर्य भगवान का भी बीच पानी में मूर्ति बनता है, भव्य मंदिर बनता है, पूरा लाइट की व्यवस्था, सफाई हो, यहाँ लाखों की भीड़ लगता है। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 3 के लोगों को पानी के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वहीं केबी लाल रोड चंपानगर के लोगों को नित्य क्रिया करने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों ने आवेदन के माध्यम से नगर विधायक व महापौर को समस्या से अवगत कराया है। लोगों ने कहा है कि जिस बोरिंग से पानी की आपूर्ति की जाती है वो काफी दूर है, जिससे कि पानी की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि पानी आपूर्ति के लिए जो पाइप बिछाई गई है वो पुरानी हो चुकी है और जगह जगह पाइप लीक हो गई है, जिस कारण से लोगों के घरों में अशुद्ध व दुर्गंध युक्त नाले का पानी आता है, जो कि कोई काम का नहीं है। अब देखना यह है कि आखिरकार कब तक नगर निगम लोगों के घरों तक शुद्ध पानी आपूर्ति करवा पाती है। और नया पाइप जो बैठा हुआ है वो 2080 में जो है 1980 में बैठाया गया था, और उस पानी का जो है वहाँ पर चाबी लगा दिया है वो लोग मुस्लिम एरिया के पास, और उसके बाद इधर का पानी जो है बंद हो गया और ये पुराना पाइप से हम लोग को पानी मिलता है, और पाइप जो है वहाँ पर फट गया है रास्ते में, जिससे जो है पानी गंदा निकलता है, रंगीन पानी है, कभी कीचड़ का निकलता है। अभी जो पानी पी रहे हैं वो जो क्या कहता है पियाऊ है, उससे कभी ले लेते हैं, कभी जा कर के खरीदते हैं पानी, लेकिन वो जो सप्लाई वाटर है करीब 10-15 साल से जो है नाली का पानी आता है। अभी भी कहिएगा तो हम आपको जो है उसका नमूना क्या उसका सैंपल कहिएगा दे देंगे। कब से समस्या है? करीब 10 साल 15 साल से ये समस्या है। पानी का सबसे बड़ा समस्या है कि पानी आता ही नहीं है। हम लोग पानी के लिए दूर दूर से पानी लाके ढो कर लाते हैं, और किसी वार्ड काउंसिलर को भी हम लोग कहें मगर वार्ड काउंसिलर को बात का ध्यान ही नहीं देता है। हम कहाँ से पानी आता है? बिसरिया सन चौक से। कितने नंबर वार्ड है? शायद 6 नंबर में पड़ता है। 6 नंबर में पड़ता है, तो वहाँ से पानी आता है। कुछ लोग कहता है फुल चाबी नहीं देता है इसलिए पानी नहीं आता है, जबकि इधर बगल में समस्या है क्या कि अभी जो है दिवाली के जैसे दिन में हम लोगों को सुबह पूरे दिन तक पानी नहीं आया, और उसके बाद अभी तक भी पानी नहीं आ रहा है। और मामला बताइए, पूरा मामला क्या है? और जो है 40 साल पुराना ये पाइप बिछा हुआ है, बरसात के दिन में पानी जो है पाइप लीकेज करता है, जिसके कारण नाला का पानी, रंगही कारखाना का पानी सब इसमें दुर्गंध युक्त पानी जो है इसमें प्रवेश करती है।